क्वेश्चन ट्राई किए हो? मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो बोला था सॉल्व करने के लिए, ट्राई किए हो क्वेश्चंस? यस। तो चलो पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। नो, कुछ लोग ट्राई किए हैं, कुछ लोग नहीं ट्राई किए, तो चलो कुछ क्वेश्चन को तो डिस्कस करना बनता है, कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस कर लें कम से कम। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू क्या है? -ky, x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1। मुझसे k3 पूछा है, तो k3 तब तक नहीं मिलेगा जब तक k1 k2 नहीं फाइंड आउट कर लो। तो मैं पहले k1 फाइंड आउट करता हूँ। जब मैं k1 फाइंड आउट करूंगा तो k1 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है कि फंक्शन में आपको x0 y0 पुट कर लेना है। फंक्शन है -ky, उसमें x0 की वैल्यू पुट होगी, y0 की वैल्यू पुट होगी। तो y0 की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर लेना है, k1 की वैल्यू -k होगी। ये समझ में आया सबको? x0 यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ y का टर्म है, तो सिर्फ y का पुट होगा, है ना? तो ये -k आ गया। अब हमें k2 सॉल्व करना है। तो k2 का फॉर्मूला क्या था? f x0 प्लस h/2 y0 प्लस h/2 k1, ये फार्मूला था। ओके, फंक्शन -ky है, इट मीन सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट यूज में आ रहा है। तो -k, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? y कोऑर्डिनेट इज y0 प्लस h/2 k1। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। y0 की वैल्यू 1 है, प्लस h/2 k1 की वैल्यू -k है। तो k1 की वैल्यू जब मैं -k पुट करूंगा तो 1 माइनस h/2 k ऐसा निकल कर आएगा। सो इट इज -k प्लस h/2 k स्क्वायर, दैट इज k2। ओके, नेक्स्ट वन वी विल चेक फॉर k3। तो k3 का फॉर्मूला क्या है? रंगी कोटा फोर्थ मेथड में x0 प्लस h/2 y0 प्लस h/2 k2, है ना? तो दिए हुए इक्वेशन में फिर से y कोऑर्डिनेट भी पुट होगा, तो -k y0 प्लस h/2 k2। ओके, सो -k मैंने लिखा, y0 की वैल्यू 1 है, प्लस h/2, और ये मल्टीपल होगा k2 के साथ, दैट इज -k प्लस h/2 k स्क्वायर। इस पूरे को मल्टीपल करके चेक कर लेना है क्या वैल्यू आ रही है। सो -k, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, सो h k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस यहाँ पर h प्लस में और यहाँ पे भी प्लस में, सो प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 k क्यूब। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है -k टाइम्स? सर यहाँ पे -k तो दिख रहा है, लेकिन ये k h/2 है, यहाँ पर क्या है? h k स्क्वायर बाई 2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो याद करो कि जब मैंने आपको कल बता रहा था, तो मैंने बताया था कि दो टाइप के फार्मूले आपको बुक में मिलेंगे, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस hk1, एंड एक फार्मूला मिलेगा y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k1। जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम लोग k1 की वैल्यू फंक्शन x0 y0 लेते हैं। जब मैं ऐसा लिखता हूं तो k1 की वैल्यू h टाइम्स फंक्शन x0 y0 लिखते हैं। इट मीन दूसरे वाले में h से मल्टीपल है, पहले वाले में h से मल्टीपल नहीं। हाउएवर फार्मूले में जब पुट करोगे तो दोनों पुट करने के बाद y1 की वैल्यू सेम मिलेगी। यहाँ पर k1 ये पुट करोगे सेम वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर k1 पुट करोगे सेम वैल्यू मिलेगा। इट मीन्स अगर ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है तो हमें क्या समझना चाहिए कि दूसरे वाले फार्मूले से शायद एग्जामिनर ने क्वेश्चंस रखा हो। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि hk3 की वैल्यू कितनी होगी। hk3 की वैल्यू -kh प्लस h स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस h क्यूब k क्यूब डिवाइडेड बाई 4। नाउ स्टार्ट मैचिंग द ऑप्शन। अब ऑप्शन मैच करके देखो कोई मैच हो रहा है क्या? नहीं मैच किया अभी भी। माइनस प्लस प्लस होना चाहिए। देखो कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो चेक करो।
K1 की वैल्यू माइनस के यहाँ पर पुट किया, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, सो माइनस के 1 प्लस h बाई 2 K2 की वैल्यू माइनस के प्लस h बाई 2 K स्क्वायर है। सो माइनस के माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर बाई 2, ये तो प्लस, ये तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा ना। अब देख लो ऑप्शन मैच कर देंगे, सी है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन पे आप, हमसे बोला है रंगे कुट्टा मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे। तो रंगे कुट्टा मेथड से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो फंक्शन की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है? फंक्शन की वैल्यू कंसीडर करनी है x प्लस वाई। स्टेप साइज दिया हुआ है 0.1, x 0 की वैल्यू 0 है एंड y 0 की वैल्यू 2 है। मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है 0.1 पे वैल्यू। तो 0.1 पे जो वैल्यू मिलेगा वो एक्चुअली क्या होगा, y1 होगा, क्योंकि 0 से 0.1 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। इट मींस y1 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सर y1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे 4 वैल्यूज कैलकुलेट करने। फर्स्ट k1 का फॉर्मूला, फंक्शन में x0 y0 पुट करना। फंक्शन में x0 y0 पुट कीजिए। फंक्शन है x प्लस वाई, x इज 0, y इज 2, 0 प्लस 2 2, k1 की वैल्यू 2 निकल कर आए। k2 सॉल्व कर रहा हूँ। k2 की वैल्यू में के लिए फंक्शन में x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस h बाई 2 k1 ये पुट करना होता है। फंक्शन में x0 की वैल्यू 0, h बाई 2 विल बी 0.05, y0 की वैल्यू 2 प्लस h बाई 2 0.05 टाइम्स k1 की वैल्यू 2। तो जब इन दोनों को मल्टीपल करोगे, ऐड करोगे, इट विल बिकम 2.1। EAF 0.05 2.1, इट मींस इसमें x की वैल्यू 0.05, y की वैल्यू 2.1 पुट करोगे, इट विल बिकम 2.15। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट k3। जब मैं k3 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो फंक्शन में x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस h बाई 2 k2 ये पुट करना पड़ेगा। सो x कोऑर्डिनेट तो सेम आएगा, सिर्फ मुझे y कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है। y0 की वैल्यू 2 है, h बाई 2, h की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स k2 की वैल्यू आई है 2.15। सो इस पूरे को कैलकुलेट करके बताओ कि ये वैल्यूज कितनी निकल कर आ रही है, वो मुझे यहाँ पर पुट करना है। कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। आ रहा है क्या 2.1075? टू 2.01075 आ रहा है। ओके, 2.0107। ओके सॉरी, एच की वैल्यू तो 0.1 है, मैंने 0.01 लिया इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा था। एच की वैल्यू 0.1 है। अब चेक कर लो एक बार, अब चेक कर लो। 0.1 डिवाइडेड बाई 2 2.15, 2.1075। सो ये K3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.1575 है ना। x प्लस वाई है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो 2.1575 इज द वैल्यू ऑफ K3। K3 आ गया। अब लास्ट वैल्यू K4 कैलकुलेट करना है। सो K4 कैलकुलेट करना है f x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस h K3। x0 प्लस h करोगे तो x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1, सो ये 0.1 मिला, कॉमा y0 की वैल्यू 2, h की वैल्यू 0.1 एंड K3 की वैल्यू 2.15
575 है, सो मल्टीपल विथ 2.1575, सो 0.1 से मल्टीपल करोगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, सो 2.21575। अब इन दोनों को ऐड करना है, सो ऐड करोगे ये बन जाएगा 2.31575, ये आ गई K4 की वैल्यू। सारे K की वैल्यू आ चुकी है। अब इन सारे K की वैल्यू अगर मुझे आ गई तो मैं y1 लिख सकता हूँ, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h डिवाइडेड बाई 6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। y0 की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 0.1 है, सो 0.1 डिवाइडेड बाई 6, सारी वैल्यूज दे रखी है, 2 प्लस 2K2 दैट इज 4.3 प्लस 2K3, 2 2 जा 4, सो 4 point how much 3, 5 2 जा 10, 0, 7 2 जा 14, so 5 5 2 जा 10, 11, so 4.315 ये आ रहा है प्लस K4 2.31575। सॉल्व करके फाइनल बताओ कितना आ जाएगा। फाइनल y1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। टू 2.21551, so C is the right answer, 2.21551। देखो ऑप्शंस काफी क्लोज में है ना, 21551। अच्छा यहाँ पर स्टेप साइज कितना दिया हुआ था, चलो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना मैं बताता हूँ। अगर मैं रंगे कुटा का फार्मूला भूल गया और स्टेप साइज छोटे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टेप साइज कितना दिया हुआ है 0.1। क्या हम क्वेश्चन एक ही स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन एक ही स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, यस। रंगी कुटा 4 मेथड में लोकल ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर कितना है, लोकल ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर कितना है, बिग O H रेज टू 5। लोकल ट्रंकेशन मतलब 1 स्टेप का एरर, बिग O H रेज टू 5। इट मींस एरर कैसा मिलेगा, 0.1 रेज टू 5 के ऑर्डर का मिलेगा। इट मींस सर 0.00001 जो चेंज होना रहेगा वो 5th डेसिमल प्लेस पे चेंज होगा, जो चेंज होना भी रहेगा तो वो कहाँ पे चेंज होगा, 5th डेसिमल प्लेस पे चेंज होगा। 4 डेसिमल प्लेस तक कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाले। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। क्या मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं किसी और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ तो कर लूंगा। एंड किस पॉइंट पे पूछा है, y 0 पे वैल्यू 1 दी थी, उससे एक कांस्टेंट जो रहेगा वो निकल जाएगा। एंड लास्ट में मुझसे पूछा है 0.1 पे वैल्यू क्या है, जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें 0.1 पुट कर लेंगे, मुझे आंसर आ जाएगा। हमने ओडी पढ़ा है ना, देखो इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि सर इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू x में। सो p की वैल्यू -1 है एंड q की वैल्यू x है। पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करूंगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी, e रेज टू इंटीग्रेशन p dx, e रेज टू माइनस x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद आया कुछ, लिबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन अभी रिसेंटली फिनिश किया है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा x e रेज टू माइनस x अपॉन -1, सो माइनस कर लेता हूँ, माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, सो x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो e रेज टू माइनस x ही रहेगा। हो गया इंटीग्रेशन, प्लस c रख लिया, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, सर y की वैल्यूज निकल कर आई, ये e रेज टू माइनस x से डिवाइड कर लो, तो सर आया है -x -1 प्लस c e रेज टू x। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए और उसके लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। सो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू कितनी होगी,
सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सी की वैल्यू 2 है, तो हमारा जो फाइनली y की वैल्यू आया वो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास -x-1 प्लस 2 टाइम्स e रेज टू x, 2 टाइम्स e रेज टू x, यहाँ से c की वैल्यू 2 मिली है। ओके, अब इसमें y की वैल्यू 0.1 पे पूछा है, तो मैं 0.1 -1 प्लस 2 टाइम्स e रेज टू 0.1, जरा इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेटर यूज करो और ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, e रेज टू 0.1 टाइम्स 2 -1 माइनस 0.1, नहीं ऐसा तो नहीं आना चाहिए, डिफरेंस नहीं आएगा 1.1103, इट मींस कहीं ना कुछ तो गड़बड़ किए तभी ऐसा हो रहा है। 1.1103 कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलत किए है ना, तभी तो ऐसा आ रहा है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू -1 है तो e रेज टू -x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू x है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सो लिबनिज रूल में फॉलो कर रहा हूँ, x लिखा, e रेज टू -x का इंटीग्रेशन e रेज टू -x अपॉन -1 माइनस लगाया, x का डिफरेंशिएशन लिखा 1, e रेज टू -x का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, सेम तो लिखा है, सो -x -1 -x e रेज टू -x माइनस e रेज टू -x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब इससे y निकालूंगा तो e रेज टू -x से बोथ साइड डिवाइड कर लूंगा, जब डिवाइड करेंगे तो -x -1 प्लस c e रेज टू x आएगा, सही है। y0 की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 पुट किया, x की वैल्यू 0, ये -1, x की वैल्यू 0 तो e रेज टू 0 1, तो c की वैल्यू 2 निकल कर आया, c की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, -x -1 प्लस 2 e रेज टू 0.1, e रेज टू 0.1। अब इसकी वैल्यूज आनी चाहिए इतनी ही, अब देखो क्यों नहीं आ रही है, सारी वैल्यूज हमने सही ली है। ओके, y0 की वैल्यू 2 दी हुई है, देखो क्या दी हुई है y0 की वैल्यू, हमने यहाँ पर क्या लिया है, y0 की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लेनी है, तो y0 की वैल्यू जब 2 लोगे तो c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, c की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ पे ये 3 मिलेगा। अब चेक करो, y0 की वैल्यू 2 दी हुई है ना क्वेश्चन में ऊपर, तो यहाँ पे 2 लेंगे तो c की वैल्यू 3 मिलेगी, c की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ पे आना चाहिए। अब चेक करो, 3 टाइम्स e रेज टू 0.1 -1 -0.1, अब मिल रहा है 2.21551, मैच कर गया, मैच कर गया, मैंने वही बताया ना कि ऑर्डर ऑफ एरर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे समझ में आया होगा, सेम आंसर मिल रहा है ना दोनों से। तो जब स्टेप साइज छोटा हो तो रंगी कुट्टा मेथड का क्वेश्चन अगर डायरेक्टली सॉल्व हो रहा होगा तो एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पे बहुत क्लोज ऑप्शंस है, 215 21551, फिर भी हमारा आंसर मैच कर रहा है, 2.21551 हमारा मेथड से आंसर आया, 2.21551 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्ट सॉल्व करके भी आया, दोनों से सेम आंसर आया। हम 3 डेसिमल प्लेस तक कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैसा आंसर तो ऑलरेडी ऑप्शन में भी है, तो हमें पूरा 5 डेसिमल प्लेस तक लेना है, ठीक है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में तो तुरंत कर लेना जब स्टेप साइज 0.1 हो और फंक्शंस काफी आसान हो, मतलब उसको वेरिएबल सेपरेबल से अगर सॉल्व कर पाते हो ना तो तुरंत कर लेना, आसान रहेगा, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना आसान होता है, ये वाला तो सॉल्व करना सर थोड़ा सा लिबनिज रूल यूज करने के कारण हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि लिबनिज में इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, वरना अगर क्वेश्चन ऐसा होता dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x² सर वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लेते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हो, रंगे कुट्टा मेथड का क्वेश्चंस हो और स्टेप साइज छोटा हो, तो स्टेप साइज अगर छोटा हो तो तुरंत इस मेथड से कर लेना क्योंकि आपको आंसर सेम आने वाला है। नाउ दिस क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन पे आते हैं। uj प्लस 1 की वैल्यू uj प्लस h/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 है। du अपॉन dt, पहले यहाँ पर du अपॉन dt की वैल्यू u दी हुई, तो फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विपिन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? u। सो t कॉमा u का फंक्शन बनेगा, और वो t कॉमा u का फंक्शन u दिया हुआ है। यहाँ पे t0 की वैल्यू 0 होगी एंड u0 की वैल्यू अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये भी मेंशन है कि u1 यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, u1 की वैल्यू कितनी है? u1 की वैल्यू 1 है, u1 की वैल्यू 1 है। ये भी मेंशन है कि h की वैल्यू भी 1 है। अब हमसे पूछा है कि k4 की वैल्यू बताओ। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा पूरा, तभी तो हम बता पाएंगे ना k4 की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले हम k1 फाइंड आउट करते हैं। तो k1 फाइंड आउट करेंगे तो फंक्शन में t0 u0 पुट होगा। फंक्शन है u, इट मींस इसमें सिर्फ u0 पुट होने वाला है। u0 की वैल्यू अल्फा है, तो k1 की वैल्यू अल्फा होगी। हम चलते हैं k2 फाइंड आउट करने के लिए। k2 फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे t0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस h/2 k1। फंक्शन किसका है सर? फंक्शन सिर्फ u वेरिएबल का है। u वेरिएबल इट मींस ये वाला पुट होगा, तो ये वैल्यू देगा u0 प्लस h/2 k1, क्योंकि फंक्शन u है। ये वाला कोऑर्डिनेट u का कोऑर्डिनेट ये पूरा आ गया। u0 की वैल्यू अल्फा, अल्फा लिखा, स्टेप साइज 1 सो 1/2 एंड k1 की वैल्यू भी अल्फा है, तो ये अल्फा, दिस इज 3/2 अल्फा। मैं k3 की वैल्यू सॉल्व करने वाला हूँ। k3 की वैल्यू सॉल्व किया सर, t0 प्लस h/2 u0 प्लस h/2 k2। सो y कोऑर्डिनेट ही पुट होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y कोऑर्डिनेट है। सो u0 प्लस h/2 k2 लिखा मैंने। u0 की वैल्यू अल्फा, h की वैल्यू 1 सो 1/2 एंड k2 की वैल्यू 3/2 अल्फा है। सो 3/2 अल्फा भी पुट कर लिया हमने यहाँ। सो दिस इज 3/4 अल्फा एंड अल्फा, तो ये कितने बन जाएंगे? 7/4 अल्फा आ जाएगा। अब चलते हैं k4 कैलकुलेट करने के लिए। सो k4 की वैल्यू f t0 प्लस h/2 कॉमा सॉरी t0 प्लस h, क्योंकि लास्ट वाला है ना, t0 प्लस h। सो t0 प्लस h u0 प्लस h k3। So again function is of u variable only, so ये वाला काम आ रहा है u0 plus h k3। u0 की वैल्यू अल्फा, h की वैल्यू 1, so k3 यहाँ पर ऐड होगा, so 7/4 अल्फा, तो ये बन गया 11/4 अल्फा। ओके, अब हमारे पास k4 की वैल्यू पूछा था, तो k4 की वैल्यू 11/4 अल्फा, लेकिन सर क्वेश्चन तो फिल इन द ब्लैंक है, तो फिल इन द ब्लैंक में 11/4 अल्फा कैसे पुट करोगे? इट मींस कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो और दिया था क्वेश्चन में, वो क्या है? u1 की वैल्यू 1 है। तो जब मैं u1 की मैं बात करूं तो u1 ये 1 मुझे कब मिलेगा? देखो, जब t0 में अगर मैं h ऐड करता हूं तो t0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 1 है, तो ये 1 मिल रहा है। इट मींस ये जो वैल्यू लिखा हुआ है वो 1 आया, तो t0 प्लस h क्या है? t1 है। मुझे t1 पे u की वैल्यू पूछा है, इट मींस मुझे क्या पूछा है? u1 कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो u1 मैं कैलकुलेट करने वाला हूं इस क्वेश्चन के लिए। u1 इज इक्वल टू u0 प्लस h डिवाइडेड बाई 6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। u1 की वैल्यू क्वेश्चन में 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। u0 की वैल्यू अल्फा है, मैंने अल्फा लिखा। h की वैल्यू 1 है, तो 1/6 k1 अल्फा, k2 3/2 अल्फा, so 2k2 3 अल्फा, 2k3 7 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, k4 11/4 अल्फा। इस पूरे को सॉल्व करके मुझे अल्फा की वैल्यू बताओ कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? अल्फा की वैल्यू 6/7। मनोज बोल रहे हैं सर 6/7। अगर अल्फा की वैल्यू 6/7 है, हमसे पूछा है k4, k4 क्या है? 11/4 अल्फा।
So 11 by 4 alpha, it means 11 by 4 times 6 by 7. So 66 by 28 डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेना सब कोई कि 6 by 7 आ रहा है या नहीं। सबसे एलसीएम लेंगे तो सारे का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 अल्फा बनेगा, यहाँ पे 2 अल्फा बनेंगे, यहाँ पे भी 2 अल्फा बनेगा, यहाँ पे 7 अल्फा बनेगा प्लस 20। ओके 6 4 जा 24, एलसीएम 12 आएगा ही नहीं, 24 आ जाएगा। 25 by 65 आ रहा है अल्फा। देखो चेंज करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप कैलकुलेशन में गलत बोलोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। 25 by 65। बाकी लोग भी चेक करो भाई, सबका सेम आ रहा है? बाकी लोग भी चेक करो, सेम आ रहा है सबका? अल्फा की वैल्यू 25 by 65। सो 11 by 4 टाइम 25 by 65 सॉल्व कर लो। 1.05769, ये चंद्र बोल रहे हैं ये आंसर मनोज का आंसर ये आ रहा है। बाकी लोग भी चेक करके बताओ ना कितना आ रहा है। तो मैं कैलकुलेटर लेके थोड़ी बैठा हूँ, मैं जल्दी जल्दी आंसर बताते चला जाऊँ। कैलकुलेटर लेके आप लोग बैठो सॉल्व करने के लिए, बताओ। हाँ मतलब हो जाएगा क्वेश्चन, कर तो लोगे, आराम से बैठ के कर लेना कैलकुलेशन जो भी आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। dx अपॉन dt इक्वल टू 4t प्लस 4। इसका सॉल्यूशन कर्व किस डिग्री का इक्वेशन होगा? इसका सॉल्यूशन कर्व किस डिग्री का इक्वेशन होगा? आवाज आ रही है सबको? अरे रॉन्ग है सर, राइट है सर, रॉन्ग है सर। कुछ लोग रॉन्ग बोल रहे हैं, कुछ लोग राइट बोल रहे हैं, तो भैया कैलकुलेशन कर लूं मैं बैठ के? चलो ठीक है, अब यही बच्चा है, कर लेंगे कैलकुलेट। वही मैं बोल रहा हूँ कि आराम से बैठ के कर लेना। ये सब क्या बताऊं, प्लस माइनस ऐड करना नंबर, कुछ कॉन्सेप्ट हो तो मैं बताऊं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन कर्व किस डिग्री का होगा? सर सॉल्यूशन कर्व 2 डिग्री का होगा, एक्स की वैल्यू जो मिलेगी 2 डिग्री का होगा। आर के 4 मेथड 4 डिग्री तक के इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा, अगर उसका सॉल्यूशन कर्व 4 डिग्री का हो तब तक के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, हाउएवर हम यहाँ पर रंगे-कुट्टा का फार्मूला पहले यूज करके सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर जो फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है। फंक्शन इज 4t प्लस 4, फंक्शन इज 4t प्लस 4। बोला गया है कि x की वैल्यू x0 है, x0 की वैल्यू कुछ नहीं दी गई, वो बोला है कि यही ले लेना है। लेकिन t0 की वैल्यू क्या लेनी है? t0 की वैल्यू 0 ले लेनी है। देखो t की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू x0। हमसे क्या पूछा? हमसे इंक्रीमेंट पूछा है। इंक्रीमेंट का मतलब x1 माइनस x0। मुझसे ये पूछा है कि इंक्रीमेंट कितना हुआ। हम पहले x0 पे थे, बाद में जाकर x1 पे पहुंचे, तो ये इंक्रीमेंट कितना हुआ? तो इंक्रीमेंट बोलेंगे x1 माइनस x0 इज द इंक्रीमेंट। अब उस इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन में हमें स्टेप साइज भी दे रखा है। स्टेप साइज कितना दिया हुआ है? 0.2। मुझे इस स्टेप साइज को फॉलो करना है। अरंगीकोटा का फोर्थ ऑर्डर मेथड बोला है, इट मींस मुझे पहले k1 की वैल्यू चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पर पहले k1 की वैल्यू लिखता हूँ। k1 का मतलब फंक्शन में मुझे t0 x0 पुट करना है। सर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ t का है, इट मींस ये वाली वैल्यू ही पुट होगी। सो दिस इज 4 t0 प्लस 4। t0 कितनी है? 0, तो ये बन गया 4। अब हम k2 पे जाते हैं। k2 की वैल्यू f t0 प्लस h बाई 2 x0 प्लस h बाई 2 k1। फंक्शन सिर्फ t का है, तो यहाँ पर t की जगह इसका x कोऑर्डिनेट t0 प्लस h बाई 2।
टी नॉट की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.2, सो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.1 एंड उसको मल्टीपल कर रहे हैं हम लोग 4 से। टी नॉट की वैल्यू 0 है ना, ओके एक टर्म तो बच गया, ये तो हमने सिर्फ 4t लिखा है, दिस इज 4t और क्या है प्लस 4 है, तो मैं प्लस 4 भी तो लिखूं। अब कितने आएंगे सर, 4 टी नॉट की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.2, सो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। 0.2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.1 बनेगा, 0.1 को 4 से मल्टीपल करोगे 0.4 बनेगा, 0.4 को 4 से ऐड करोगे 4.4 हो गया, दिस इज 4.4। नाउ k3 is equal to function t naught plus h by 2 comma x naught plus h by 2 k2। ओके तो सर ये तो फंक्शन सिर्फ t का मतलब इसी को इनपुट करना और इसको इनपुट किया तो 4.4 आया था, ये भी 4.4 आएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं k4 के लिए फंक्शन t नॉट प्लस h एंड x नॉट प्लस h k3, फंक्शन सिर्फ यहां से लेंगे, सो 4 टी नॉट प्लस h प्लस 4 टी नॉट प्लस h इज 0.2 तो ये वैल्यूज दे देगा 4.8। ओके अब हम लिखेंगे x की वैल्यू, सो x1 की वैल्यू कितनी सर, x1 की वैल्यू x नॉट प्लस h बाई 6, सो 0.2 डिवाइडेड बाई 6, k1 की वैल्यू 4 प्लस 2k2 that is 8.8 plus 2k3 again 8.8 plus k4 4.8। इस पूरे को सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे x1 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी, वो ये वाली वैल्यू होगी। इसको चेक करो कितना आ रहा है, 0.88 आ रहा है। सो देखो ऑप्शंस में 0.88 ऑप्शंस में है, 0.88 ऑप्शंस में है ना। अब इसी क्वेश्चंस को मैं देखो दूसरे वाले तरीके से मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4t प्लस 4 है ना। मैंने क्या बोला, सेकेंड डिग्री तक के इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट आंसर देता है, सो मैं रंगे कुटा से सॉल्व करूं या डायरेक्ट सॉल्व करूं कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता हूँ। सो डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी सर, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस c। तो पहले मेरा टारगेट होगा इस कांस्टेंट c को निकालने का, तो c इस कंडीशन से निकलेगा कि t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू x नॉट है, t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू x नॉट है। मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू मैंने x नॉट लिया एंड t की वैल्यू 0 लिया, तो ये वैल्यूज मुझे मिल गया c के इक्वल, t की वैल्यू 0 पुट किया तो ये c बन गया। इट मींस x की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस x नॉट है। अब अगर मैं इसमें x1 फाइंड आउट करूं तो x1 t की किस वैल्यू पे मिलेगा, x1 t की किस वैल्यू पे मिलेगा सर, x1 फाइंड आउट करना है, इट मींस ये t1 पे वो वैल्यू होगी। t1 का मतलब क्या सर, t1 का मतलब t नॉट प्लस h, t नॉट की वैल्यू 0 और h की वैल्यू 0.2, इट मींस t1 की वैल्यू 0.2 है। तो यहाँ पर t की वैल्यू हम जो पुट करेंगे वो 0.2 पुट करेंगे, सो 2 टाइम्स 0.2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 0.2 प्लस x नॉट। मुझे इंक्रीमेंट पूछा है तो इंक्रीमेंट का मतलब x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 आएंगे, प्लस इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो 0.8 आएंगे, इन दोनों को मल्टीपल करोगे 0.08 आएंगे एंड दिस इज 0.8। समेशन कितने हो गए, 0.88 हो गए। मैं अल्टरनेट तरीका हमेशा बताते जा रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप भी ऐसा कुछ सोच सकते हो। बस मैं ये रिजिड नहीं हो रहा हूँ कि आपको एग्जाम्स में यही यूज करना है। ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया था टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का, बताओ कौन सा है, मल्टी स्टेप मेथड, रंगीकोटा मेथड, कॉलम मैचिंग ये भी हो गया है, ट्रेपेजॉइडल मेथड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, रंगीकोटा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉरवर्ड गॉस, न्यूटन गॉस इंटरपोलेशन, गॉस सीडल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन।
ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया था मैंने, जो मैंने आपको बताया था कि सिम्पसन्स रूल पे ऐड करेगा, क्योंकि K1 K2 K3 K4 ये वेटेज सिम्पसन्स 1/3 वाले वेटेज है। सिम्पसन्स 1/3 में ही h/6 करते हैं हम लोग, है ना। सो ये सिम्पसन्स 1/3 वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी फंक्शन के रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए। एक फंक्शन है, इसको जब मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो मुझे x की कुछ वैल्यू मिलती है। लेट्स से वो वैल्यू मिल गई xr। हम इस xr को बोलेंगे इट इज रूट, इट इज रूट। रूट का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि अगर रूट को मैं दिए हुए फंक्शन में मैं पुट करूं, दिए हुए फंक्शन में अगर मैं रूट को पुट करूं तो वो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, बताएंगे आप जरा। अगर किसी फंक्शन को 0 से इक्वेट करने के बाद जो x की वैल्यू आती है उसे रूट करते हैं और उस रूट को फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, 0 मिलेगा। सो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी अननेसेसरी बातें करूंगा यहाँ पर ताकि आपको कुछ चीजें मैं बेसिक्स बता पाऊं। सो मैंने एक फंक्शन लिखा है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके, इस फंक्शन का, ये फंक्शन किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2। इसके मैक्सिमम कितने, अगर कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने रियल रूट हो सकते हैं, 2 रियल रूट हो सकते हैं। सो अपने को चेक करना है कि इसके रूट्स हैं या नहीं। सो इसको सॉल्व कर सकते हो क्या आप, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्या। देखो क्वाड्रेटिक वाले को जजमेंट लेना काफी आसान होता है। क्वाड्रेटिक वाले का जजमेंट कैसे लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। सो बी की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस 4ac माइनस 12 दैट इज लेस देन 0। क्या इसके कोई रियल रूट हैं, क्या कोई इसके रियल रूट है, नहीं। तो जब रियल रूट नहीं है तो हम लोग रूट्स निकालने की बात नहीं कर रहे होंगे। जब रूट्स होंगे रियल तो हम रियल रूट्स को निकालने की बात कर रहे होंगे। अब रियल रूट्स को अगर मुझे निकालना है तो अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं कोई ऐसा इक्वेशन लिख दूं x e⁻x-1, मैंने आपसे पूछा इसके रूट्स क्या हैं। सर अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा था ax² प्लस bx प्लस c, तब तो आप फैक्टर करके फाइंड आउट कर ले रहे थे। लेकिन अगर मैं ऐसे इक्वेशन लिख दूं जिसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन, है ना, जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है, पॉलिनोमियल टाइप का नहीं होता है, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। तो ये सब जो मेथड है ना काफी ओल्ड मेथड है। उस टाइम पे कैलकुलेटर वगैरह ये सब नहीं हुआ करता था। आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि हमें इन सब मेथड की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं सब मेथड को यूज कर करके सॉफ्टवेयर बना दिए गए हैं और वो सॉफ्टवेयर में हम जस्ट इनपुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती है। ओके, बहुत सारे, नॉट ओनली बाइसेक्शन मेथड, बहुत सारे मेथड को यूज कर करके सॉफ्टवेयर हो गया है। तो जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम लेता हूँ desmos.com। ओके, desmos.com सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर में अगर मैं जाऊं, कोई भी फंक्शंस मैं डायरेक्टली इसमें इनपुट कर दूं, जैसे x e⁻x-1, देखो आपको x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन मिल गया। x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन जैसे ही मिला तो हमने बोल दिया कि ये जो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है, क्या यही रूट है, क्या यही रूट होगा। अगर मुझे से इस फंक्शन का रूट पूछा तो ये एक रूट मिल गया, रियल रूट है 0.567, है ना। उसी तरीके से कोई भी फंक्शन से मुझे लगा कि मुझे इसका रूट निकालना है, x sin x-1, मुझे इसके रूट चाहिए। तो देखो इसके बहुत सारे रूट हैं, जैसे ये ये सब इसके रूट्स हैं, है ना। मुझसे रूट्स पूछेगा, मैं ऐसे ग्राफिकल इंटरफेस पे जाकर वहां पे इनपुट करूंगा, मुझे रूट्स मिल जाएगा। लेकिन ओल्ड टाइम पे ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था, उस टाइम की बात। तो उस टाइम पे हम कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे कि हम रूट कैसे निकाला करते हैं। अब समझने की चीज है कि यहाँ पर क्या क्या मैं इन्वॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं बाइसेक्शन मेथड में मैं उन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उन फंक्शन के रूट निकालने की मैं बात कर रहा हूं जो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इन एनी इंटरवल a, b, किसी क्लोज इंटरवल a, b में दिया हुआ फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है।
दूसरा कंडीशन मैंने क्या डाल दिया कि उसके लिए जो एंड पॉइंट ए एंड बी हैं, उन एंड पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, उन वैल्यू का जब मैंने प्रोडक्ट किया तो वो लेस देन 0 आ रहा है। आप मुझे याद दिलाएंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैं कैलकुलस के किस टॉपिक में कवर किया हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 हो। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने कैलकुलस के किस टॉपिक में कवर किया है? मीन वैल्यू वाले में, है ना। मीन वैल्यू थ्योरम में हमने ऐसे ही बात की थी। सो सर मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, इसमें इंटरवल बना लेता हूँ, दिस इंटरवल इज x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। और हमें ये चीज पता है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, इन दोनों की वैल्यू को प्रोडक्ट करने पे लेस देन 0 आ रहा है। इट मीन्स एक पे अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। एक पे नेगेटिव है तो दूसरे बी पे कितनी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ गया कि प्लस माइनस करेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस करेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा। ये चीज समझ में आना चाहिए। सर ए पे लेट से फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, एंड लेट से बी पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है तो वो एक्स एक्सिस के नीचे है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस रहा तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। लेट से मैंने ऐसा कुछ कनेक्ट कर लिया, ये लाइन, क्या मैं गारंटी के साथ ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो कर्व मैंने बनाया हुआ वो एटलीस्ट किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? एटलीस्ट किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मीन वैल्यू थ्योरम में यही पढ़ा था हमने। देखो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। हमें बाइसेक्शन मेथड को डेप्थ में कवर कर लेना है, ताकि अगर कोई भी उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं कम से कम सॉल्व कर पाऊँ। ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, बी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। क्या ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे मल्टीपल रूट मिले? एटलीस्ट वन रूट मिलेगा इसकी गारंटी है, लेकिन इससे ज्यादा भी तो रूट मिल सकते हैं। यस। अब मैंने यहाँ बोला कि बाइसेक्शन मेथड का अल्गोरिदम क्या है। ये तो हो गया नेसेसरी कंडीशन की ये रहेगा तभी हम बाइसेक्शन अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब इसका अल्गोरिदम क्या है, हम इसमें करते क्या है? तो बाइसेक्शन मेथड जो है वो हाफ इंटरवल मेथड है। इसको क्या बोलते हैं? हाफ इंटरवल मेथड। हाफ इंटरवल मेथड, मुझे इस दिए हुए इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसको हाफ कर लेना है। तो हाफ, इस इंटरवल को हाफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर एक पॉइंट x1 y1 हो, दूसरा पॉइंट x2 y2 हो, तो इनको कनेक्ट करने वाले लाइन का मिड पॉइंट कैसे लिखते हैं हम? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही तो मिड पॉइंट लिखते हैं। याद कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक्स में कवर किया है मिड पॉइंट। यस। तो ये जो मिड पॉइंट फाइंड आउट किया उसी तरीके से आप यहाँ पे अगर मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या मिलेगा? लेट से वो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो डेट कोऑर्डिनेट इज x1। वो जो कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है वो x1 है। तो वो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यूज आ गई। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पे x1 फाइंड आउट करूंगा तो किसी पॉइंट x पे x1 की वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। अब देखो मैं जो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना। मैंने यहाँ पर x1 फाइंड आउट किया एंड x1 की वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ गई। x1 की वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ गई। अब इस पॉइंट पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। ये वर्टिकल लाइन दिए हुए फंक्शन को कहीं ना कहीं दूसरी जगह जरूर कट कर रही है। फर्स्ट वाले में आप चेक करेंगे, मुझे वो इंटरवल बताइए, मुझे वो इंटरवल बताइए जिस इंटरवल में दो पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे निगेटिव। क्या x1 बी में चेक करो सर, x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? निगेटिव, और b पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? निगेटिव। दोनों साइड निगेटिव। मैं इस पे वर्क नहीं करूंगा। हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 होना चाहिए।
इट मीन जब हम x2 फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ f of a times f of x1 is less than 0, then x2 की जो वैल्यू होगी वो a प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। इफ f of b टाइम्स f of x1 अगर ये लेस देन 0 होगा, देन हम लोग बोलेंगे कि x2 की जो वैल्यू होगी वो b प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 होगी। ये चीज समझ में आया सबको? फर्स्ट वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मिला, इट मींस इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो x2 की वैल्यू a प्लस x1 बाई 2। इस पे वर्क करो, क्योंकि ये ज्यादा हमें कंफ्यूज करने में, ये तो सब कोई बताता है, ये नहीं बताता है। इसके बारे में अगर देखो तो देखो सर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो मैं इस इंटरवल पे वर्क करूंगा क्या? मैं इस इंटरवल पे वर्क करूंगा क्या? मैं तो इस इंटरवल पे वर्क करूंगा ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इट मींस इस फंक्शन के टोटल कितने रूट हैं? इस फंक्शन के कितने रूट हैं सर? टोटल 3 रूट दिख रहे हैं ना, 1 2 3। बट बाइसेक्शन मेथड हमें कितने रूट की गारंटी दे रहा है? बाइसेक्शन मेथड हमें कितने रूट की गारंटी दे रहा है? ये दोनों तो छोड़ दिया आपने, तो बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज एक ही रूट की गारंटी देता है। मैं गारंटी क्यों बोल रहा हूँ, इस वर्ड, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना, ठीक है। मैं फिर से ये डायग्राम बना दूंगा, मुझे पहले समझाने दो यहाँ पर कुछ चीजें। ये जो x1 लिखा है मैंने यहाँ पे, अगला स्टेप जब हम x2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस इंटरवल को हाफ कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे हाफ किया। अब मैं इन दोनों पे वर्क करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, फिर से इंटरवल को हाफ करेंगे। सर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, फिर से इंटरवल को हाफ करेंगे। और ऐसे ही इंटरवल को हाफ करते करते एक बार ऐसा टाइम आएगा कि आप एक्चुअल रूट पे तो पहुंच जाओगे। क्या समझ में आया सबको? कि हम बार बार इंटरवल को हाफ करते हुए एक टाइम तो ऐसा आएगा जहां पर हम एक्चुअल रूट के पास पहुंच जाएंगे। जब एक्चुअल रूट मुझे एग्जैक्टली मिल पा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, गारंटी है कि रूट तो मिलना ही मिलना है, गारंटी है रूट तो मिलना ही मिलना है। यस, मैंने सारे डायग्राम मिटा दिए हैं यहाँ पे, मैं फिर से बना देता हूँ। ए बी, मैंने मानकर चला ए पे पॉजिटिव है बी पे नेगेटिव है, क्वेश्चंस में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ए पे नेगेटिव हो। यहाँ पर एक ही रूट मिल रहा है, ये एक्चुअल रूट है, मैंने इंटरवल को हाफ किया, मुझे x1 मिला। x1 की वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। हम जो वर्क करेंगे इन दोनों अल्गोरिदम पे वर्क करेंगे। सो मैंने यहाँ पे चेक किया कि x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। x1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 है। अब माइनस है, निगेटिव है, -1 नहीं निगेटिव है, तो निगेटिव होने के कारण रूट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव वैल्यू। सो पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ। अब हम a एंड x1 पे वर्क करेंगे तो x2 मिलेगा, और इसी इटरेटिव मेथड को हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, सेम अप्रोच को हम बार बार करते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने रिमार्क्स क्या लिखा, यहाँ पर हमने रिमार्क्स क्या लिखा, बाइसेक्शन मेथड गिव्स गारंटी, बाइसेक्शन मेथड gives guarantee for the convergence of a root, एक रूट के कन्वर्ज होने की गारंटी देता है। कन्वर्जेंस ऑफ एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट, बाइसेक्शन मेथड जो है वो एग्जैक्टली वन रूट के कन्वर्ज करने की गारंटी देता है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे थियोरेटिकल में, है ना। 4 ऑप्शन रख देंगे, कितने रूट के कन्वर्ज होने की गारंटी देता है, तो एक ही रूट के कन्वर्ज होने की गारंटी देता है, सभी के नहीं देता है। ओके, सो कुछ चीजें और भी है इसमें, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, जैसे रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इसमें बहुत सारा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, और इस टॉपिक को भी मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाते जाऊंगा। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज को समझ। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि लेट से कोई सीक्वेंस है xn, वो वैल्यू जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है किसी रियल नंबर के लिए, है ना, किसी रियल नंबर के लिए वो जा रहा है।
हम उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि वो कन्वर्ज करेगा लिनियरली। कब लिनियरली कन्वर्ज करेगा? जब हम बोलेंगे कि जो आर की वैल्यू मिल रही है वो 0 to 1 के बीच में। आर कहाँ पे है? ये रहा आर। अगर ये आर की वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहा तो हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं या जो अल्गोरिदम पढ़ रहे हैं उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? 1 है। वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना है? 1 है। ओके, अब यहाँ पर क्या है रेट ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला? ये इटरेटिव फार्मूला है और ये इंफिनिटी है। आप देखो बाइसेक्शन मेथड हो या कोई भी मेथड हो, अगर वो कन्वर्ज कर रहा होगा तो आप अगर इन्फिनिटली मेनी टाइम्स इटरेशन कर लोगे, बार बार इंटरवल को हाफ करते जाओगे तो इंफिनिटी टाइम पे पहुंचोगे। तो ये इंफिनिटी टाइम्स में मुझे क्या मिलेगा? क्या ये मुझे एक्चुअल रूट देगा? क्या ये मुझे एक्चुअल रूट देगा? यस, है ना, एक्चुअल रूट दे देगा। अब हमारा टास्क है कि हम बाइसेक्शन मेथड में रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे। ये तो हो गया डिफिनेशन लीनियर कन्वर्जेंस का, कि लीनियर रहेगा तो हम लोग क्या क्या ध्यान में रख रहे हैं कि आर की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 0 to 1 है। और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? पावर कितना है यहाँ पे? देखो तो जरा, यहाँ पे पावर कितने हैं? 1। यहाँ पे पावर कितने हैं? ये भी पावर 1 है। अब क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस पढ़िए। क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस में क्या बोला गया है कि यहाँ पर जैसे आर लिया गया था उसकी जगह हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? एम। और इस एम की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए 0 to इन्फिनिटी के बीच, कोई भी वैल्यू हो जाए। पहले वाले में लीनियर वाले में वो 0 to 1 दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 0 to इन्फिनिटी। ये सब डिफिनीशन है कन्वर्जेंस का। बोला है कि क्वाड्रेटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा कब? जब यहाँ पे जो पावर हो ना वो पावर 2 निकलता। अगर पावर 2 के लिए ये बॉन्डेड वैल्यू दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्वाड्रेटिक है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक, ये सब डिफिनेशन है, कहीं पर आपसे पूछेगा नहीं, कहीं पर ये भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब चीज जो है ना वो बहुत लेंदी होता है। आपको सिर्फ जो मैं बोल दूंगा और जो तरीका बता दूंगा आपको सिर्फ वो याद कर लेना है मेथड के लिए। अब बाइसेक्शन का अल्गोरिदम देखिए। बाइसेक्शन के अल्गोरिदम में आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि सर ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, मिडिल वाला पॉइंट x1 जो है वो निकल कर आया। वो निकल कर के आया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि xn प्लस 1 और x इंफिनिटी, इन दोनों में गैप कितना है? इन दोनों में गैप कितना है? तो सर x इंफिनिटी तो रूट है ना, वो तो 0 दे देगा ना, फंक्शन में क्या दे देगा? वो 0 की तरफ जा रहा है। तो ये भी किधर जा रहा है? सर 0 की तरफ जा रहा है। तो बच्चा क्या? सर xn प्लस 1 अपॉन xn, क्योंकि xn कैसे डिफाइन किया है हमने? एक्सएन बोला है कि उन दोनों का बीच का डिफरेंस। एक्सएन कैसे डिफाइन किया? उन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इसमें एक्सएन डिफाइन किया है। तो एक्स इंफिनिटी क्या देगा उस टाइम? एक्चुअली एक्स इंफिनिटी रूट है। जब हम रूट की तरफ जाएंगे तो यहीं पे वो पॉइंट भी है एक्स इंफिनिटी, और यहाँ पर ही अगर एक्चुअल रूट भी हो तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? अगर मैं इसी पॉइंट पे और यहीं पे रूट है तो उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचा xn प्लस 1 अपॉन xn। अब xn प्लस 1 या xn कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जितनी बार भी जैसे x1 यूज कर रहे हैं, x1 में क्या करें? यहाँ से x1 निकालो। ऐसे तो हम लोग x1 जो रूट फाइंड आउट कर रहे हैं वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन यहाँ पर x1 क्या बोला है? x1 को यहाँ पर एरर बोला है, इसलिए लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है कि सर हम x1 तो a प्लस बी बाई 2 पढ़े हैं, यहाँ पर x1 b माइनस a क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पर b माइनस a है, क्योंकि वो बोला है एरर, तो वो b माइनस a यहाँ पे दिखेगा। तो इसीलिए ऐसे ऐसे इंटरवल को बार बार हाफ कर देंगे। हर बार क्या कर रहे हैं? हम इंटरवल को हाफ कर रहे हैं। तो जो हमें वैल्यूज मिलेगी ना वो वैल्यूज कुछ ऐसे मिलेगी, 2 रेज टू माइनस एन बी माइनस ए नॉट। तो यहाँ पर एक्स एन प्लस 1 पुट करोगे, 2 रेज टू माइनस एन प्लस 1 बी नॉट माइनस ए नॉट। यहाँ पे मिलेगा 2 रेज टू माइनस एन बी नॉट माइनस ए नॉट। तो ये वैल्यू 1/2 मिला। ये वैल्यू जो 1/2 मुझे मिल रहा है, क्या ये आर वाली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये आर वाली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, आर वाली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। ये है आर, ठीक है। एंड आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए थी, और वो है, और वो है। अब मैं यहाँ पे पावर देखूंगा, यहाँ पे पावर मैंने क्या कंसीडर करके सॉल्व किया? 1 कंसीडर करके सॉल्व किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बाइसेक्शन मेथड का जो एरर है वो कैसा कन्वर्ज करता है? लिनियरली कन्वर्ज करता है। कैसे कन्वर्ज करता है? लिनियरली, है ना। कन्वर्जेस टू व्हाट? सर एरर लास्ट में क्या हो जाएगा? एरर लास्ट में क्या हो जाएगा?
सर लास्ट में जाकर एरर 0 होने वाला है। लास्ट में एरर क्या होने वाला है, क्योंकि हम एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा ना, हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट में एरर 0 होने वाला है। सो एरर ऑफ बाइसेक्शन मेथड कन्वर्जेस लिनियरली, एंड जो एरर कन्वर्जेस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। सो बाइसेक्शन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। बाइसेक्शन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखेंगे, यही सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है, बाकी ये सब कैलकुलेशन ये सब भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है अपने। रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर, दैट इज 1। मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसमें एक एक्यूरेसी फार्मूला है, उस एक्यूरेसी फार्मूला पे आ जाइए। ये इंटरवल है, इस इंटरवल की विड्थ कितनी है, सर इंटरवल की विड्थ b माइनस ए है। मैंने एक बार हाफ किया, अब विड्थ कितनी रही, सर b माइनस ए अपॉन 2। अगली बार फिर से हाफ किया, अब विड्थ कितनी रही, सर 2 स्क्वायर। सर तीसरी बार हाफ किया, अब कितनी रही, सर 2 क्यूब। ऐसे ही होते जा रही है ना, विड्थ हमेशा क्या होता जा रहा है, स्मॉल होते जा रहा है 2 के फैक्टर से। तो ऐसा करने से मैं रूट की तरफ हमेशा बढ़ते चला जाऊंगा। तो हम लोग से पूछा जाएगा कि एक्यूरेसी के लिए फार्मूला क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मुझे एप्सिलॉन एक्यूरेसी चाहिए तो इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो b माइनस ए अपॉन 2n होना चाहिए। n का मतलब क्या, हम कितनी बार फार्मूला को यूज कर रहे हैं, मतलब कितनी इटरेशन कर रहे हैं, कितनी इटरेशन कर रहे हैं, ये हो गया एक्यूरेसी फार्मूला। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो मेथड गारंटी देता है कन्वर्जेंस ऑफ रूट के लिए। कितने रूट के लिए, एग्जैक्टली 1 रूट के कन्वर्ज होने की गारंटी लेता है, सभी रूट के कन्वर्ज होने की गारंटी नहीं लेता, एक रूट के कन्वर्ज होने की गारंटी लेता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे करने देना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखकर, इस फंक्शन को देखकर बताओ कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, क्या ये कंटिन्यूअस है, यस। ऐसे भी बोला है बाइसेक्शन लगाने का मतलब मैं लगा ही लूंगा, लेकिन मैं चेक कर रहा था ऐसे अपने नॉलेज के लिए कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। इंटरवल के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी लोगे, बी की वैल्यू कितनी लोगे इंटरवल के अकॉर्डिंग। सर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9। फंक्शन भूल जाओ अभी, फंक्शन भूल जाओ, इसमें एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, इस फंक्शन को भूल जाओ। x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की वैल्यू कितनी होगी, सर 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, दैट इज 5। क्या मुझे फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन की कोई इंपॉर्टेंस हुई, फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंस हुआ नहीं। सो बाइसेक्शन मेथड में हम फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू फाइंड आउट करने में फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन अगर मुझे सेकेंड इटरेटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वहां पे फंक्शन का इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि मुझे वहां पे चेक करना पड़ेगा कि ए पे बी पे फंक्शन पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है। जो वैल्यू x1 फाइंड आउट किया वहां पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तभी तो उसके अकॉर्डिंग इधर वर्क करें या इधर वर्क करें वो पता चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग तो पता चलेगा ना। सो अब हमें जरूरत है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड पॉइंट, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। सो फंक्शन की वैल्यू 1 पे पॉजिटिव है या निगेटिव है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, सर निगेटिव। फंक्शन की वैल्यू 9 पे पॉजिटिव है या निगेटिव है, 9 पे पॉजिटिव या निगेटिव, सर इट इज पॉजिटिव। 9 पे पावर 4 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव है ना। तो रूट्स लाइज बिटवीन अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। तो x1 मैंने फाइंड आउट किया 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, वो x1 फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू आई। मैंने फंक्शन की वैल्यू 5 पे फाइंड आउट किया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सर इट इज पॉजिटिव। सो रूट्स लाइज बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे, रूट्स लाइज बिटवीन 1 एंड 5। सो 1 एंड 5 के बीच में अगर रूट लाइज कर रहा है तो सेकेंड इटरेटिव वैल्यू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। अब मुझे f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 3 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव,
सर अगेन पॉजिटिव, रूट्स लाइज बिटवीन अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव वैल्यू। सो x3 की वैल्यू कितनी हुई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। अब मैंने यहाँ पर f2 फाइंड आउट करने की कोशिश की। फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी, फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्या मिल रहा है सर, जीरो मिल रहा है। अगर एफ ऑफ 2 की वैल्यू जीरो मिल रहा है तो हम ऐसा बोल दें कि x इक्वल टू 2 इज अ रूट। x इक्वल टू 2 जो है वो एक रूट है। कितने इटरेशन के बाद मुझे वो रूट मिला है, मेथड कन्वर्जेंस का मतलब एक्चुअल रूट मिलना, कितने मेथड के बाद वो एक्चुअल रूट मिला है सर, 3 टाइम्स यूज किया है तो मिला है, तो नंबर ऑफ इटरेशन इज 3। समझ में आया सबको? देखो कुछ लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि वो एप्सिलन वाला फार्मूला यूज करवा देंगे, आपको देखोगे ऑनलाइन सॉल्यूशन कहीं पे आपको दिख जाएगा ऐसा, 9-1/2 लिख देंगे, बोलेंगे एक्चुअल रूट का मतलब 100%। ये 100% कब बनेगा सर, 8/2 एन की वैल्यू क्या होगी जो कि 100% बनेगा, 3। वो सॉल्यूशन ऐसे बता देंगे कि देखो इजी है ऐसे कर लो। ये गलत अप्रोच है। क्यों गलत अप्रोच है, क्योंकि ये वाला फार्मूला एक्यूरेसी का फार्मूला है। वो अपसिलन इज इक्वल टू नहीं देता है, वो अपसिलन ग्रेटर देन देता है ना, वो एक्यूरेसी का फार्मूला है। तो ये चीज हमेशा हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। गलत क्यों मैं बोल रहा हूँ वो चीज मैं बता देता हूँ। अगर सपोज मैं फंक्शन ऐसा लिख दूं, फंक्शन इज x² माइनस 9x-1, इसका भी कोई रूट होगा, हम f(1) चेक करेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर f(1) चेक करोगे तो 1-1 f(1) इज निगेटिव। f(9) क्या है भैया, f(9) इज ऑल्सो निगेटिव। ओके, कुछ वैसे फंक्शंस ले लो जहां पर होती है, ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना, फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो कितनी बार में रूट देगा, कितनी बार में रूट देगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना, वो सिर्फ इंटरवल पे डिपेंड थोड़ी करेगा, वो फंक्शन पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर मैं ऐसे फंक्शंस ले लूं, ऐसे रूट वाले, कितनी इटरेशन करेगी, पहले आप यहाँ पे हाफ करोगे, यहाँ पे हाफ करोगे, यहाँ हाफ करोगे, फिर हाफ करोगे, फिर हाफ करोगे, बहुत लेट में भी तो मिल सकता है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? सो हमेशा ध्यान में रखना, वो एक्यूरेसी वाला फॉर्मूला हम ऐसे केस में यूज नहीं करेंगे। जब एक्यूरेसी दिया हुआ रहेगा तभी हम एक्यूरेसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स 2012 का क्वेश्चन, दिया हुआ एक इक्वेशन x e रेज टू x इज इक्वल टू 1 बिटवीन 0 to 1, इसका रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है कितने इटरेशन सर, 2 इटरेशन। 2 इटरेशन का मतलब क्या, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x1 x2 क्या फाइंड आउट करना है सर मुझे x2 फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले मैं x1 फाइंड आउट कर लूं, और x1 की वैल्यू क्या सर, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, सो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5। अब हमारा कंसर्न है रूट विल लाइज बिटवीन 0 to 0.5 और 1 to 0.5, 0 to 0.5 के बीच में होगा या 1 to 0.5 के बीच में होगा, तो इसके लिए मुझे फंक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। फंक्शन क्या बनेगा इससे सर, x e रेज टू x माइनस 1, इंटरवल का एंड पॉइंट 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, नेक्स्ट पॉइंट 1 है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, सर इस पे नेगेटिव आया तो दूसरे वाले पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि वही तो इंटरवल दिया होता है। 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। सो रूट लाइज बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो इन दोनों पे तो पहले ही वर्क कर चुके हैं, इट मींस मुझे इन दोनों को लेना चाहिए, इन दोनों को लेना चाहिए। अब इन दोनों को लेंगे तो रूट्स लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1, सो x2 की वैल्यू व्हाट सर, x2 की वैल्यू 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.75, सी इज द आंसर।
चलो CS 1998 पढ़िए क्वेश्चन। Which of the following statements applies to the bisection method used for finding the root of the function? क्या मेथड कुछ इटरेशन के बाद कन्वर्ज कर जाता है? Guaranteed to work for all continuous function? रे गारंटेड टू वर्क फॉर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, वहां पर मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया लिया था कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब दूसरा क्राइटेरिया नहीं होगा तो आप गारंटी कैसे ले लोगे? गारंटी कौन दिलाता है? गारंटी ये दिला रहा है ना आपको। कंटिन्यूअस के साथ ये भी तो होना चाहिए, कंटिन्यूअस के साथ ये भी होना चाहिए ना, ये दोनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं ना। आपने बोला गारंटी टू वर्क फॉर ऑल कंटिन्यूअस, अगर ये नहीं होगा तो गारंटी कैसे दोगे आप? अगर ये नहीं होगा तो गारंटी कैसे दोगे आप? एक पॉइंट है ए एंड बी, ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, बी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, फंक्शन ऐसा चला गया, सर कोई रूट ही नहीं था, आप गारंटी क्या लोगे? ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, बी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, फंक्शन ऐसा था तो रूट है, लेकिन ऐसा वाला केस रहा तो रूट कहाँ है? सो अगर ग्रेटर देन 0 है तो सर ऐसे में वर्क नहीं करेगा। अब आगे पढ़ो, इसलिए एग्जाम्स में ना ऑप्शन टिक करने के पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लिया करो। सर कन्वर्जेस आफ्टर फ्यू इटरेशन, सर फ्यू का मतलब ही कुछ नहीं होता है। फ्यू का मतलब क्या है? अगर फंक्शंस ऐसा रहा, देखो ऐसा रहा, कितनी इटरेशन करोगे आप? हाफ किया, हाफ किया, अगेन हाफ किया, कितनी बार हाफ करोगे? कितनी बार हाफ करोगे? तो सर फ्यू इटरेशन नहीं। गारंटी टू वर्क फॉर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं। फास्टर देन न्यूटन रैप्सन मेथड नहीं। न्यूटन रैप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 और 2 होता है, जनरल केस 2 होता है, सो फास्टर तो नहीं हुआ। रिक्वायर्स दैट देयर विल बी नो एरर इन डिटरमाइनिंग द साइन। अब सोचो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंटरवल है a और b, हमने जब x1 फाइंड आउट किया और फंक्शन की वैल्यू x1 पे फाइंड आउट किया, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, फंक्शन ऐसा है, फंक्शन ऐसा है, अगर मैं f(x1) का साइन एक्चुअली में क्या होना चाहिए? निगेटिव, और अगर मैं निगेटिव की जगह पे अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो मैं सर एक्चुअल रूट इधर होना चाहिए था, और हम वर्क कहाँ पे स्टार्ट कर देंगे? हम दूसरी साइड में वर्क करना स्टार्ट कर देंगे ना। इट मीन्स आपने अगर एरर किया तो आपको रूट मिलेगा ही नहीं। इट मीन्स हमें ऐसा होना चाहिए कि रिक्वायर्स दैट देयर इज नो एनी एरर, कोई भी एरर होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई एरर किए उसके साइन को चेंज कर, साइन को डिटरमाइन करने, मतलब आपका क्वेश्चन गया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट है भैया रिपीट करवा लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटलर्जी ब्रांच में पूछा है 2017 में ये क्वेश्चन, बोला है बाइसेक्शन मेथड को यूज करने के लिए इस फंक्शन के लिए आफ्टर 3 इटरेशन, आफ्टर 3 इटरेशन एंड आंसर मस्ट बी अप टू 2 डेसिमल प्लेस। मुझे 2 डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए। एज्यूम दैट अ स्टार्टिंग वैल्यू क्या दिया हुआ है बाइसेक्शन मेथड इंटरवल -1 एंड 1, दिए हुए फंक्शन के अकॉर्डिंग -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव मतलब नेगेटिव क्या है, मुझे तो उतने से मतलब है ना। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है? 1 पुट करके देख लो, -1 माइनस माइनस माइनस, सर नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। 1 1 -1 सर पॉजिटिव। फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू क्या मिलेगा? -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? पॉजिटिव और नेगेटिव, सर नेगेटिव। रूट लाइज बिटवीन अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव वैल्यू, रूट इन दोनों के बीच में लाइज करेगा। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5। ओके 0.5 मिल गया x2 की वैल्यू। अब मैं x3 पे जाना चाहता हूँ, सो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर 1/8 + 1/2 -1 इट इज नेगेटिव। सो रूट लाइज बिटवीन नेगेटिव एंड प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू देन, इन दोनों के बीच में रूट लाइज करेगा। सो 0.5 एंड 1 के बीच में लाइज करेगा। सो x3 0.5
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज गिविंग 0.75। मुझसे पूछा था 3 इटरेशन में क्या मिलेगा 2 डेसिमल प्लेस तक। 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे मिल रहा है 0.75। क्लियर हुआ सबको? चंद्र 0.171875 क्या से आगे मेरे रूट ऑफ द इक्वेशन आफ्टर द थर्ड इटरेशन। रूट से ये क्या है? ये सब रूट ही तो है। ये सब क्या है? ये फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू ऑफ रूट, ये सेकंड इटरेटिव वैल्यू ऑफ रूट, ये थर्ड इटरेटिव वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करें? फंक्शन की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करें? फंक्शन की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है ना। मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। आपने अगर कैलकुलेट किया है तो ठीक है, बट हमें तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब। रूट्स, दीज आर द रूट्स। ये इंटरवल है, ऐसे है, ये एक्चुअल रूट है। हम इंटरवल को हाफ कर करके जा रहे हैं बार बार, तो हम ये सब क्या बोल रहे हैं? दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट, दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। और ऐसे करते करते हम कहाँ पे जाएंगे? एक्चुअल रूट पे चले जाएंगे। ये चीज है। तो ये x1 x2 x3 जो मिल रहा है वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ही है। इस क्वेश्चन पे आओ, देखो कब का क्वेश्चन है ये? 2017 का। 0.001 इंटरवल 1 to 2। हमसे पूछा है मिनिमम कितने इंटरवल होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कितने इटरेशन करने हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड टू अचीव दिस मच एक्यूरेसी? अपसिलन इज ग्रेटर देन b minus a upon 2 raised to n। एक्यूरेसी कितनी? 0.001 is greater than b minus a 2 minus 1 1 upon 2 raised to n। आप मुझे n की वो वैल्यू बताएंगे जिसके लिए फर्स्ट टाइम ये रिलेशन ट्रू होगा, क्योंकि मिनिमम पूछा है, मिनिमम नंबर पूछा है। तो n की वो लोएस्ट वैल्यू बताइए जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू हो रहा। सर चेक कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू मैं 10 लेता हूं तो 1/2 raised to 10, 2 raised to 10 की वैल्यू कितनी? सर 1/1024, and 1/1024 is obviously it is less than 0.001, है ना? 0.001 से अगर 1/2 raised to 9 करते हो तो वो 512 आ जाएगा, and that will be greater 1/512 आ जाएगा, that will be greater than 0.001। हमें चाहिए 0.01 ग्रेटर होना चाहिए इसमें। तो n की वैल्यू कितनी होगी? सर 10 इटरेशन के बाद हमें उतनी एक्यूरेसी मिल जाएगी। 10 इटरेशन के बाद हमें उतनी एक्यूरेसी मिल जाएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 मार्क का क्वेश्चन था ये। Now we are going to start with the Newton Raphson method। आज करना है, कल करना है? सिलेबस में कुछ बचा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बर्डन करना नहीं चाहता। कुछ लोग तो अभी ओल्ड वाले वीडियो ही सुन रहे हैं। 15 दिन से सोए हुए थे। क्या करना है, कल करो या आज करना है? चलेगा, कल करते हैं। तो कल पढ़ेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे जो आपको कहीं पे दिखने को नहीं मिलेगा, ना ही बुक में मिलेगा दिखने को, ना ही कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा उन सब कॉन्सेप्ट्स को। सो हम उन कॉन्सेप्ट को इसमें डिस्कस करेंगे। कल करते हैं। अब अपन आज के दिन में बाइसेक्शन मेथड ही कवर करके छोड़ देते हैं, ठीक है? बाइसेक्शन का जो क्वेश्चन भी होगा आप ट्राई कर लेना, आपसे सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं बाइसेक्शन का। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। मुझे भी टाइम मिल गया, अब जाकर खाना खा लेता हूँ।